मतलब बरगलाने की कोई सीमा होती है। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि साड़ी पहननी पड़ेगी, पहनावा बदल जाएगा। ओवैसी कह रहे हैं कि ये सभी समुदायों के खिलाफ है। ड्राफ्ट आया नहीं, वकील है, बैरिस्टर है, उसके बावजूद बता रहे हैं सबके खिलाफ है। देखिए सर, मैं तो पहले अपनी बात यहां से शुरू करूंगा। देखिए, आर्टिकल 29 ने भारत के मुसलमानों को उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस कल्चर की एक उसमें दिया गया है, हम वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ एक मुसलमान को नहीं, ये सारे हिंदूज को, ट्राइबल्स को, क्रिश्चियंस को, सबको इफेक्ट होगी। देखिए, ये इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं या जो सो हिंदी सिविल कोड को लाएंगे। और रही बात कुरान, हदीस, शरीयत के अंदर हम कोई इसके अंदर इंटरफेरेंस कभी होने नहीं दिए, आज भी नहीं होंगे, आखिरी सांस तक इस खाले कानून के खिलाफ, यूसीसी के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और रही बात दूसरी कि क्लियरली ये बता दिया जाए, मोदी जी ये बता रहे नहीं है ना कि मंदिरों के अंदर पिछले जाति के लोगों को पुजारी की जगह मिलेगी या नहीं, ये नए कानून के अंदर आप वो भी क्लियर करें ना। कि अभी देखिए, जो फिलोखत के मुद्दे हैं, नौकरी के मुद्दे हैं, भूखमरी के हैं, एक मुल्क को अच्छा मजबूत करने की, पर ये मुद्दा सिर्फ 2024 के इलेक्शन के लिए दिख गया है। आसिफ भाई, आपने तमाम आर्टिकल की बात कही, मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं। आपने तमाम आर्टिकल की बात कही, मैं आप ही के पास हूं, एक क्रॉस कर रहा हूं, आप विस्तृत तौर पर जवाब दीजिएगा। खत्म करने दीजिए। अच्छा चलिए, बोलिए सर, मुझे खत्म करने दीजिए। बोलिए, मुझे खत्म करने बोलिए, बोलिए। देखिए, इसमें सिर्फ ये चीज करेंगे, जो मुस्लिम प्रैक्टिस और कल्चर है उसको इलीगल करार दिया जाएगा और जो हिंदू प्रैक्टिस है उसको लिया जाएगा, ये भी बताए ना। देखिए, ये ट्राइबल्स को इफेक्ट होने वाले हैं, क्रिश्चियंस को इफेक्ट होने वाले, या हिंदू अनडिवाइडेड रिबेट को वापस लाएंगे क्या, मैरिज एक्ट को, हिंदू मैरिज एक्ट को खत्म किया जाएगा क्या, ये भी बताए ना। मैं आपको खुले ये आपके माध्यम से फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात खत्म करने दीजिए। आसिफ भाई, आपने 2 मिनट बोला भाई, एक क्रॉस ले लीजिए, एक क्रॉस ले लीजिए, आपने 2 मिनट सुनिए साहब, सुनिए। कुरान, शरीयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसके अंदर हम किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्रॉस लीजिए। आपने तमाम आर्टिकल की बात की, विष्णु शंकर जैन जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले क्रॉस, फिर विष्णु जी आपके पास आता हूं। आपने कहा कुरान, सूरा, तमाम बातें कह दी। मुझे एक बात बता दीजिए, यूसीसी में कौन सा ऐसा कुरान का प्रावधान है, कौन सा ऐसी रीति रिवाज है जो आप पालन नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। दूसरी चीज, आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ, आपने अभी कहा, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, आपने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ला रहे हैं। एक लाइन अभी थोड़ी देर पहले आप बोलकर गए कि मुसलमान अपने धर्म, रीति रिवाज का पालन नहीं कर पाएंगे। मेरी एक बात सर, मैं लगातार, आज तक मुझे किसी प्रवक्ता ने, किसी इस्लामिक स्कॉलर ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया इस सवाल पर कि कौन सा धर्म की रीति है जो आप पालन नहीं कर पाएंगे, कैसे इस्लाम में इंटरफेरेंस हो जाएगा, कुरान की कौन सी लाइन है जो यूसीसी आ गई तो आप उस लाइन का पालन नहीं कर पाएंगे। सर, मैं आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं, लेकिन बहुत मुझे सेटिस्फाई करिएगा इस सवाल पर। देखिए सर, आपको अगर सेटिस्फाई होना है ना तो आप बैठिए सामने और आपका ड्राफ्ट भी हमें बताइए। भाई, देश के सामने है। नहीं, आप अभी कह रहे हैं कि ड्राफ्ट बताइए, ड्राफ्ट है नहीं, आप पहले ही बता रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है। मैं वही बोल रहा हूं ना, आप बता नहीं रहे इस देश के मुसलमानों को। एजेंडा जो बनाया जा रहा है ना सर, कौन सा एजेंडा तो वही है, कौन सा एजेंडा तो वही है आसिफ सोहेल, कौन सा एजेंडा? ये एक हिंदू सिविल कोड लेके आने की कोशिश की जा रही है और ये आरएसएस का कोड लाने की कोशिश की जा रही है। आसिफ सोहेल, ये मुल्क संविधान से चलता है। आसिफ सोहेल, मालूम है एजेंडा किसे कहते हैं? संविधान सर, ये मुल्क संविधान से चलता है। भाई, संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा तो हैदराबाद से भी नहीं चलेगा, हैदराबाद से भी नहीं चलेगा, हैदराबाद से भी नहीं चलेगा। जुल्म होगा ना, ये देश नागपुर से चलेगा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। इस मुल्क और एक लाइन और है कि बुनियाद के अंदर हैदराबाद ने हमेशा हिस्सेदारी की है, समझे आप? अरे तो हिस्सेदारी तो भाई, हिस्सेदारी हमारी हिस्सेदारी है, अकेले हैदराबाद नहीं है, उसमें नागपुर भी है, जब जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, तमाम शहर भी है, राजस्थान भी है, जयपुर भी है, उज्जैन भी है। आपको तकलीफ किस बात की? वही बोल रहा हूं ना मैं आपको। अब सुन लीजिए भाई, आसिफ सोहेल सुनिए, एक बात कह देता हूं, फिर मैं विष्णु शंकर जैन जी पर जाता हूं। एजेंडा मालूम है किसे कहते हैं? आप अभी कह रहे हैं शाम में मिलिए, ड्राफ्ट बताइए, यानी ड्राफ्ट नहीं है भाई आपके पास, फिर भी कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है, फिर भी कह रहे हैं कुरान के खिलाफ है, ड्राफ्ट नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं। चलिए विष्णु शंकर जैन जी। 30 सेकंड में आप एक मुल्क का फैसला नहीं कर सकते भाई, मैं कह ही नहीं रहा हूं 30 सेकंड में। अच्छा, आप कहेंगे 30 सेकंड का वक्त दिया भाई साहब, आप फिर 30 सेकंड का वक्त दिया ना। मैंने 30 सेकंड सिर्फ इसलिए दिया था, सुनिए, 30 सेकंड सिर्फ इसलिए दिया था कि आप ये बताएंगे कुरान की कौन सी लाइन
कुरान मैं- की मैं कौन वही सी बोल रहा लाइन हूं का ना, पालन मुस्लिम नहीं कई कर पाएंगे? कई अगर करोड़ यूसीसी आ गया तो लोगों की कल्चर मुझे और सिर्फ आस्था का फैसला आपको मुझे सिर्फ 30 एक लाइन सेकंड में बतानी होगा थी। क्या? अरे सर, आप तो समझदार हो ना। 30 सेकंड में कई करोड़ लोगों की आस्था और कल्चर और का 30 फैसला सेकंड दे कर दूं? पाओगे क्या आप? और 1 मिनट दे बोलो दूं? मुझे आप। और 1 मिनट दे दूं? कोई बात ही नहीं है। आपका एक माइंडसेट आप बना दिए हैं फिर वही बात कि है। ये क्लियर चलिए बताया विष्णु जा रहा शंकर है जैन जी, कि ये खिलाफ नहीं अब है रुक बोल जाइए के। सर, मैं 5 मिनट आपके पास रहा, रुक जाइए। विष्णु शंकर जैन जी, संविधान की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 44 पर नहीं जाएंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जरा यूसीसी को मैं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में रखूं। मेरे यहाँ भाई ने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कुरान में और शरिया में और काफी इस्लामिक लॉज में इंटरफेरेंस हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि 112 ऐसे देश हैं जहां पे आज पोलीगैमी बैन है, और उसमें काफी इस्लामिक देश भी हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि तुर्कमेनिस्तान, साथ ही साथ टर्की, इन सारी जगहों पे पोलीगैमी बैन है। टर्की में तो टर्की सिविल कोड 1926 आया है जहां पे पोलीगैमी के लिए 5 साल की सजा दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कहेंगे, और मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, क्या पोलीगैमी, मल्टीपल मैरिजेस, क्या फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, एज ऑफ मैरिज, नंबर ऑफ मैरिज, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है जिसपे यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए? और क्या ये इस्लाम का इंटेग्रल पार्ट है? और इसीलिए क्या जो इस्लामिक देश है जिन्होंने इसको खत्म किया है, क्या उन्होंने बिना इस्लाम के खिलाफ जाके इसको खत्म किया है? और दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से राकेश जी इसको हाईलाइट करना चाहता हूं, 200 मिलियन यूएस डॉलर करीब फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन से होने वाली बीमारी पे हर साल खर्च किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये सबसे घृणित अपराध है, इसको बंद होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ जो चाइल्ड मैरिजेस की एक प्रथा है उसको खत्म होना चाहिए, और उसके लिए पॉस्को का एग्जेम्पशन नहीं मिलना चाहिए। केरला हाईकोर्ट ने खलीदुर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट में भी कहा है। तो आज तो यहाँ इन सारी चीजों की बात हो रही है। मुझे लगता है यहाँ पे आसिफ भाई भी नहीं कह पाएंगे कि ये हमारे रिलीजन का इंटेग्रल पार्ट है। अभी एक 9 साल की बच्ची का केरला में रेप किया गया, और जब कहा गया कि नहीं ये रेप है, इसमें पॉस्को एक्ट 5 अप्लाई साल की होता सजा दी जाती है, मुझे बताइए आप। दिया गया राकेश जी, तब सर मुझे बताइए आप कौन आगे से मुल्क आर्गुमेंट में कि 3 नहीं, ये तलाक तो के हम पॉस्को ऊपर एक्ट हम पे 5 अप्लाई साल होता की है सजा दी क्योंकि हमारे जाती यहाँ है? शादी परमिसिबल है। आपके पास तो है सवाल जवाब ये उसके है बाद? यहाँ पे, अच्छा, एक आसिफ मिनट, भाई एक ने मिनट, बात एक की, मिनट। 1 मिनट, मैंने आपके ऊपर नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए, वरना मैं भी आपके बीच में इंटरप्ट कर सकता था। आज आसिफ भाई ने यहाँ पे बात कही, आर्टिकल 29 के तहत मुझे राइट है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्ट्रांगली और बोल्डली, आपको रीतियों को प्रोटेक्ट करने का राइट है, कुरीति को प्रोटेक्ट करने का राइट किसी को नहीं है। आज जैन समाज में जो संतारा चल रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट में एग्जामिन किया जा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। आज जो जितनी आज बलि प्रथा है उसको खत्म किया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने, और इस समय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। Yes. आज दिवाली में कितने पटाखे जले, क्या ना जले, ये एग्जामिन किया जा रहा है। दही हांडी कितनी ऊंची हो नीची हो, ये एग्जामिन किया जा रहा है। जलीकट्टू हो कि ना हो, ये एग्जामिन किया जा रहा है। सबरीमाला में कौन अंदर जाए ना जाए, ये एग्जामिन किया जा रहा है। तो क्या आपके अंदर जो धर्म में कुरीतियां हैं उसको एग्जामिन करने की क्या संविधान को पावर नहीं है? नहीं, उसे क्या तो ये इंटीग्रल argument कह पार्ट बता रहे हैं आसिफ भाई। विष्णु शंकर जैन जी उससे ये इंटीग्रल पार्ट बता रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास लौटकर। म्यूटिलेशन कैसे इंटीग्रल पार्ट हो सकता है किसी भी धर्म का? नहीं हो सकता है।